डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिनको ऐसा एहसास होता है कि घर में उनकी इज्जत सम्मान थोड़ी कम हो रही है। ये बहुत लोगों का कंप्लेन है और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो फैमिली के लिए सब कुछ करता हूँ, हमेशा लगा रहता हूँ, फिर भी लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, फिर भी मेरी इज्जत नहीं होती है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी प्रॉब्लम के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है, मेरा सम्मान नहीं होता है, मुझे इग्नोर किया जाता है, जबकि मैं पूरी ज़िंदगी काम ही करता रहा। अभी भी मैं काम करूँ, रिटायर हो गया तब भी मैं घर में ही लगा रहता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं इस सम्मान को कैसे वापस पाऊँ? मैं अपनी इज्जत कैसे वापस पाऊँ? मैं इस तरह के जो इग्नोरेंस है, मुझे इग्नोर करते हैं लोग, मेरा बच्चे लोग या घर के लोग मेरा अपमान करते हैं, वो चीज़ ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसी विषय पे हम वीडियो लाए हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे ऐसे मिस्टेक्स, ऐसी गलतियों के कि जो बुजुर्ग करते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता, तो करते हैं किस चीज़ के लिए? सम्मान पाने के लिए, और होता क्या है? अपमान हो जाता है। तो गहरी बात है ना। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों, क्या गलती होती है। देखिए, दुनिया में नियम है, जो चीज़, जो इंसान हमेशा उपलब्ध है, जो आदमी हमेशा आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, आप मान के ही चलते को तो कर ही देगा। उसको क्या पूछना, उसको क्या बोलना, ठीक है ना। ये गलत है। आप प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 24/7 आप उसी काम के लिए हैं। आपकी अपनी भी अहमियत है, अपना भी वजूद है, अपना भी आत्मसम्मान है, अपनी भी ज़रूरतें हैं, अपनी भी मजबूरियां हैं। तो ये जो एक लोगों में रहता है, उनको लगता है कि प्यार का मतलब है 24/7, पूरे 24 घंटा हम उपलब्ध हैं, ठीक है ना। अभी 24/7 उपलब्ध है, आपको अगर ऐसा आपको मान लिया जाएगा तो फिर आटा पिसवा दीजिए, चावल चला दीजिए, ये ज़रा कर दीजिए, उनको ज़रा पानी दे दीजिए, they will start treating you like a servant. So always limit a boundary, ठीक है ना। आपको एक बाउंड्री लिमिट करना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करना है। जैसे आपका एक एक्सरसाइज करने का टाइम है, आपको घूमने का टाइम है, आपको नाश्ता करने का टाइम है, आपको जॉगिंग करने का टाइम है, आपको अध्ययन करने का टाइम है। यू स्टिक टू दैट, बिकॉज व्हेन लोग समझेंगे, घर के लोग, भाई इसकी भी ज़रूरतें हैं, इसके अपने नियम हैं, और ये ऐसे नल्ला नहीं पड़ा हुआ, बैला नहीं पड़ा हुआ, खाली है बस कुछ भी कर दो, कुछ भी कर लो। तो प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि 24 घंटे सेवा में उपलब्ध हैं। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका जो घर है ना, घर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? किचन है, बाथरूम है, बाथरूम में लोग नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, बेडरूम में सोते हैं, और हॉल में टीवी देखते हैं, बात करते हैं, मेहमान को बिठाते हैं। तो आप ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, तो आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं कि बुजुर्ग अगर पिताजी या दादाजी बैठे हैं तो उनका काम है घर का काम करना, ये ले आओ, वो लाओ। डोंट बी ए पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। आप उस घर के मुखिया हैं। और जब आप अपने को खुद ही मुखिया नहीं मानोगे, आप जब अपना खुद ही मुखिया की तरह ट्रीट नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे, तो लोग क्यों मानेंगे? अपनी इज्जत आदमी को पहले खुद करनी चाहिए, तभी दूसरे लोग इज्जत करेंगे। आप अगर खुद ही बेइज्जत होने के लिए बैठे हो, उसके बाद शिकायत करोगे, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं तो हमेशा बैठा रहता हूँ, कोई काम कहता है, इट्स नॉट गुड। तो ये आप समझिए कि लव डजंट मीन ऑलवेज बीइंग अवेलेबल, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स का ऐसा हो जाता है कि वो शुरू से ही बच्चे का काम खुद ही करने लगते हैं। बच्चे को देखिए, एज ए पेरेंट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे को लायक बनाएं। लायक बनाने का मतलब है वो सारे काम कर सके, वो अपने काम कर सके, आपके काम कर सके, कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करे, उस पर सोचे,
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए झेले, स्ट्रगल करे, लड़े भिड़े, फिर जीत के आए। लेकिन अगर आप ही उसकी जगह पे हर जगह लड़ने जाओगे, काम करने जाओगे, जो बोझा उठाओगे, उसका ग्रोथ नहीं होगा। और जब उसका ग्रोथ नहीं होगा, जब उसका विकास नहीं होगा, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो जाएगा। बोले ना बोले आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये उसकी गलती से ज़्यादा आपकी गलती है कि आप उसका हर काम करने लगते हो। बहुत लोगों को देखता है, मैं बच्चे के कपड़े भी धो रहे हैं, उसका आयरन भी कर रहे हैं। क्यों भाई? उसका खाना भी उसी को खिला रहे हैं, खुद बैठे रहते हैं, खाना भी नहीं खाएंगे खुद से, वो हम बाद में खाएंगे। तो इसका मतलब यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। आप खुद ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। जिसको देखिए, मेरा एक वसूल है जो मैं हमेशा से बोलता हूं, कोई भी आदमी, घर का आदमी, ही विल नॉट टेक लंच फ्री जब तक वो कंट्रीब्यूट न करे कुछ अपने जीवन के लिए, घर के लिए, किसी के लिए, तब तक उसको खाने का अधिकार नहीं। ही विल नॉट बी गिवन फूड। ये बहुत बचपन में हमारी दादी करती थी, जब तक 2 घंटा पढ़ के नहीं आओगे खाना नहीं मिलेगा। एंड दैट आई स्टिल फॉलो। बच्चे ये पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक से पढ़ाई करें, 4 घंटा पढ़ें और पढ़ के रिजल्ट लाएं, तभी उनको पैसे मिलेंगे, तभी उनको खाना मिलेगा। या नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करें, पैसे लाएं, पैसे कमाएं, फिर उनको खाना मिलेगा। बाकी चीज़ तो छोड़ दो। घूमने के लिए, अय्याशी करने के लिए पैसे की बात मैं कर ही नहीं, मैं तो बोला हूँ खाने की बात कर रहा हूँ। दे विल नॉट बी गिवन फूड अनलेस अनटिल दे हैव अर्नड इट। जब तक उन्होंने ये कमाया नहीं है तब तक उनको खाना नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है उसको आप फ्री में खिला रहे हो, उसको एक बोझ बना। देखिए, आपके बच्चे, किसी घर में जो बच्चे होते हैं ना, आइदर दे विल बी एसेट और दे विल बी बर्डन। एसेट का मतलब हुआ वो एक वस्तु, एक ऐसी महंगी चीज़ बन जाएंगे, एक कीमती वस्तु बनेंगे जो अपने लिए भी कीमती है और आपके घर के लिए भी कीमती है। वो एक एसेट है, एक संपत्ति है, एक यूजफुल चीज़ है। वो कंट्रीब्यूट करेगा अपने लिए भी, अपने जीवन में उसका बहुत विकास होगा, बड़े काम करेगा, नाम कमाएगा, पैसे कमाएगा, ओहदे पे जाएगा और आपके लिए बहुत कुछ करेगा। और दूसरा होता है कि आपने अपने बच्चे को बर्डन बना दिया, उसको कुछ सिखाया ही नहीं। आपने उसको कुछ सिखाया नहीं, कैसे काम करना है, कैसे परिश्रम करना है, कैसे ईमानदारी से रहना है, कैसे मेहनत करना है, बैठ के बस खाना है, सोना है। ये अगर आपने अपने बच्चे के साथ लगाई तो आप अपनी कब्र खुद ही खोदे हो। लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, वो इतना प्यार करते हैं, खासकर मदर लोगों का होता है, वो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। और जब बच्चे बड़े होकर उनकी ज़िंदगी ख़राब होते हैं, फिर वो अफसोस करते हैं, फिर वो रोते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, बच्चा ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुमने खुद किया। ये गलती कभी मत करना। जो काम जिसका है उसको काम उसी को करना है, आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, घर में कुछ लोग, कभी किसी घर में मैं देखता हूं, कोई बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। बहुत लोगों के लड़के, बहू बहुत जोर से चिल्लाने लगेंगे, हंगामा करेंगे, और जो बूढ़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो चुप हो जाते हैं इसलिए कि घर में शांति बनी रहे। ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस काम को करते हैं, इसका मतलब आप उसके बदतमीजी को, उसके चिल्लाने को, उसकी बदमाशी को सह दे रहे हो। इसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक अप्रोच। इस तरह का जो आदमी होता है, जो हंगामा करके अपनी बात मनवाता है, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। तो आप अगर चुप लगा जाते हो और उसका विरोध नहीं करते हो, तो ये आप उसके लिए भी गलत कर रहे हो और आप अपने लिए गलत कर रहे हो। कोई अगर आवाज़ तेज करता है गलत तरीके से, गलत बात के लिए, बदतमीजी में, तो आप उससे डबल आवाज़ तेज करके उसको डांटो, ठीक है ना? ये नहीं चलेगा, क्योंकि लोग चिल्ला के, हंगामा करके बुजुर्गों को दबाने की कोशिश करते हैं, और बुजुर्ग दब जाते इसलिए, अरे मैं बूढ़ा हूँ, जाने दो, अभी बच्चा है, यही मुझे देखेगा। वो देखेगा नहीं, आपका नाश करेगा। एक तो लोगों के मन में पता नहीं क्या रहता है कि यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। नहीं सहारा है वो, और अगर वो सहारा है तो हमेशा रहेगा। सहारा है तो रहेगा। वो जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, और जो बुरा है
उसको तुम कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लो, बुरा बुरा ही करेगा। इंसान का जाति फितरत नहीं बदलता है, एक लेवल के बाद कभी नहीं बदलता है। तो ये गलती आप करते हो, मत करना, ठीक है। चौथी चीज़, बहुत बुजुर्ग हर चीज़ को एक्सप्लेन करने लगते हैं। कुछ किया उन्होंने, कहीं घूमने गए, मैं इसलिए घूमने गया, ये हो गया, उसने मुझे बुलाया था। अरे व्हाई यू आर एक्सप्लेनिंग, व्हाई यू आर डिफेंडिंग? तो अपने काम को डिफेंड क्यों कर रहे? यू आर द बॉस, आपने पाले हैं ना, आपने सब घर में काम करवाया, आपने सबको बड़ा किया, आपने घर बनाया, आपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। व्हाई यू नीड टू एक्सप्लेन? नथिंग। तो ये जो एक्सप्लेन आप करते हो ना, हर जगह सफाई देते हो, इससे आपकी इज्जत कम हो जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये डिपेंडेंट है हम पे। उनको ये लगता है कि अगर पापा जी, माता जी कुछ करती हैं तो उनको हमें बताना चाहिए, जबकि होना ये है कि उल्टा होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। और अगर आप जिद करेंगे तो फिर वो माना भी जाएगा। फैमिली एक यूनिट है, फैमिली अलग अलग नहीं है। जब मिल के चलेंगे तभी घर चलता है। तो इसमें आपको दबाना भी नहीं है और दबना भी नहीं है, आपको भी इज्जत करनी है और आपको भी इज्जत पाने का अधिकार है, ठीक है। पांचवी चीज़ है, बहुत बार क्या होता है, लोग समझा देते हैं, अरे रहने दो, छोड़ो यार, हम लोग परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता। लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है, हमारे परिवार में ये है, इसका मतलब फिर तो सबको नहीं करना चाहिए ना। तो फैमिली कस्टम के नाम पे अगर आपको कोई दबाता है, आपकी आवाज़ को चुप करता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करता है, तो आप उसको अलाउ नहीं करिए। देखिए, सब चीज़ें जितना आप करते जाओगे आपके साथ बुरा होता जाएगा। तो आप शुरू से ही इस चीज़ को समझिए, यू विल नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ डिसरिस्पेक्ट। आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे भी नहीं, लेकिन आप उस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट होने भी नहीं देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भी कहा गया है, जहाँ सम्मान न हो वहाँ इंसान को रहना नहीं चाहिए। तो ये बहुत लोग ऐसा है कि इसके लोग चुप लगा जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट कभी कभार ठीक है, लेकिन हर बार साइलेंट होना ठीक नहीं है। तो फैमिली का एक कस्टम है, हमारे परिवार में शांति बनी रहेगी, तो अगर बनी रहेगी, आपका अपमान करने से बनी रहेगी, लेकिन आपका तो जीवन खराब हो रहा है ना। और अपमान करने से कहीं शांति नहीं बनी जाती है। शांति बनी रहती है जब सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जब हस्बैंड अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट करे, पत्नी अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे, बच्चा अपने पिता की रिस्पेक्ट करे, बाप अपने बेटे की रिस्पेक्ट करे, दोनों की इज्जत एक दूसरे करे। जब प्रेम, सहयोग, सद्भाव और एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण का भाव होता है, तभी घर में आनंद की बारिश होती है। अगर इसमें मतभेद रहेगा, झंझट रहेगा, कोई न्यूसेंस करता है, तो फिर शांति और सद्भाव नहीं रहेगा। तो ये चीज़ एज ए सीनियर पर्सन यू शुड एंश्योर। एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अगर अपमान नहीं चाहते हैं तो आप किसी को अपमान करेंगे भी नहीं। बहुत लोगों को होता है, बच्चों को सुनाते रहते हैं, बेमतलब का सुना रहे हैं, कुछ हुआ, ये क्यों किया, वैसा क्यों किया। अरे किया, उसकी भी अपनी लाइफ है, वो भी बड़ा हो गया, ही हैज़ टू टेक सम डिसीजन। आप हर डिसीजन में उंगली करेंगे तो फिर आपकी बेइज्जती भी होगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सम्मान के हकदार हैं तो घर के बाकी लोग, मैं तो बोलता हूँ एक बच्चा भी होता है ना 5 साल का, उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक मेंबर है, वो भी फैमिली का, और उसकी भी उतनी इज्जत होनी चाहिए जितना किसी बड़े बुजुर्ग की इज्जत होनी चाहिए। क्योंकि जब हम सबकी इज्जत करते हैं तभी हमें सबसे इज्जत प्राप्त होती है। तो ये बहुत बुजुर्ग लोग नहीं ध्यान रखते हैं, वो बोलने लगते हैं किसी को, भाई तुम क्या बोलते हो, तुम मेरे सामने बच्चे हो, तुम्हारे, ये कोई बात नहीं, कोई बच्चा इसका मतलब अपमान करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, दैट इज़ नॉट फेयर। तो हमें भी थोड़ा रिस्ट्रेन रखना चाहिए बोलने में, और लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं जिसमें आदमी बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ नहीं कर पाता है। आपने भी उस चीज़ देखा है, उस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। और हर चीज़ में ईगो लेना, हर चीज़ में मेरा अपमान हो गया, ये सोच भी आपको ज़्यादा दुख देगा, ठीक है ना। अगर इंसान का इंटेंशन सही है तो उसके व्यवहार की ज़्यादा व्याख्या नहीं होनी चाहिए, ये मेरी सोच है। उसके व्यवहार की उतनी व्याख्या नहीं होनी चाहिए अगर इंटेंशन सही है तो 5वीं चीज़। 6ठी चीज़, ठीक है, बहुत लोग ना घर में रहते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है मैं गेस्ट बन के हूँ,
मतलब हर चीज़ में उनको पूछना है, हर चीज़ में बोलना है, इट इज़ नॉट गुड। यू आर नॉट गेस्ट, यू आर फैमिली मेम्बर, ठीक है। सो उनको बच्चे का मूड देख के बोलेंगे, अभी बोलूं अभी नहीं बोलूं, ये सब नहीं है। अगर कुछ आपकी ज़रूरी चीज़ है, कोई ज़रूरत है, कोई काम है, यू शुड ओपनली स्पीक। इससे क्या होगा, आपका एक लेवल आएगा, आपके बारे में ऐसा इमेज बनेगी कि आप जो चीज़ चाहिए आप बोलते हो, खुल के बोलते हो, आप किसी से दबे हुए नहीं हो। क्योंकि आप खुद ही अगर दबे रहोगे, बहुत बार मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार फैमिली के बाकी लोगों को पता भी नहीं रहता है कि आदमी खुद ही दबा हुआ है। उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन आप खुद ही अपने मन में एक भाव बना के रखे हुए हो, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कैसे कहूं। ये हिचक अच्छा नहीं है। सो डोंट ट्राई टू लिव लाइक ए गेस्ट इन योर ओन हाउस, यू कैन ऑलवेज चेंज इट। एंड इफ़ यू आर लिविंग लाइक ए गेस्ट, आज ही इस विषय को बदलिए, उस स्थिति को, उस समीकरण को, उस रिलेशन को चेंज करिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और सातवीं चीज़, आप सेक्रीफाइस करो, ठीक है, लेकिन अभी कब तक सेक्रीफाइस करोगे? कॉन्स्टेंटली सेक्रीफाइस करना। बहुत बार होता है कि कोई घर में पैसे मांग दिया, आपके पास पैसे नहीं है, जो बचा खुचा पैसा वो भी आप दे देते हो। कोई किसी मदद के लिए आ गया, मुझे ज़रा ये कर दो, वहाँ जाना है, अपनी गाड़ी लेके आप, पड़ोसी है उसी को जाके लेके पहुँचा के जा रहे हो, जबकि आप खुद ही बीमार हो। तो मदद करना अच्छी बात है, सेक्रीफाइस करनी अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, उसकी भी बाउंड्री होनी चाहिए। तो आपको हमेशा ये बाउंड्री तय करना चाहिए, तय करना होगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और कितना कर सकते हैं। अगर उस बाउंड्री के बाहर है तो यू शुड लर्न टू से नो, नहीं कर पाऊंगा, ये मना करना भी एक सीखना ज़रूरी है। और बहुत बुजुर्ग लोग इसको कर नहीं पाते, उनको मना करने में नहीं बनता है, उनको लगता है मैं कैसे कहूँ, लेकिन उस चक्कर में वो अपना बड़ा नुकसान कर देते हैं, उनका समय, उनका धन, उनका इमोशनल ये बैलेंस वो भी बिगाड़ लेते हैं और बाद में अफसोस करते हैं, मुझे इतना नुकसान हो गया, उसने तो ज़रूरत पे काम भी नहीं किया, मैंने उसके लिए ये किया वो किया। प्लीज़ आप अपनी प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज़ करिए, क्योंकि आपने दूसरे की प्रायोरिटी के हिसाब से बहुत काम कर लिया। नाउ दिस इज़ टाइम यू शुड प्रायोरिटाइज योर ओन लाइफ, योर ओन एक्टिविटीज़, योर ओन थिंग्स, एंड देन इफ़ यू आर एबल टू हेल्प अदर्स, इट्स ओके। हेल्पिंग अदर्स इज ऑलवेज ए गुड थिंग, अच्छी बात है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हेल्थ, लाइफ एंड एवरीथिंग। ये ठीक नहीं है, ठीक है। और आठवीं चीज़, ये बिलीव करना कि सिर्फ प्यार से ही हमें रिस्पेक्ट करेगा। प्यार से रिस्पेक्ट मिलता है और प्यार करना भी चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए, लेकिन इसमें भी हमें एक बाउंड्री लिमिट करनी होती है, क्योंकि प्यार को कोई फॉर ग्रांटेड ना ले। बहुत बार क्या होता है, आदमी, मैंने देखा है बहुत घरों में बहुत महिलाएं होती हैं, वो काम ही करती रहती दिन रात, वो बूढ़ी हो जाती हैं। अभी कोई लेडी है, उसकी बेटी है, बेटी के यहाँ गई है, माँ जो है वो शुरू से काम ही कर रही है, वो बेटी के यहाँ जाके भी काम ही करती रहती है, और बेटी को कभी ध्यान ही नहीं आता, अरे माँ मेरी बूढ़ी हो गई, पहले जवान थी तो हमारे लिए काम कर, अब तो मैं जवान हूँ, ये क्यों काम कर रही है। उसे कभी एहसास नहीं होता है कि माँ जो है इतना बीमार है तब भी खाना भी बनाती है, बर्तन भी धोती है, भी करती है। लड़की को इसका एहसास कभी कभार नहीं होता है। तो माँ का बेटी के प्रति इतना प्रेम अच्छा है, लेकिन दूसरे इंसान को भी समझना चाहिए। तो प्रेम के वशीभूत होकर अपनी ज़िंदगी ही खो दो, बीमार पड़ जाओ, हॉस्पिटलाइज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, ये भी सही नहीं है। मदद करना, प्यार करना अच्छा है, लेकिन प्यार की भी एक सीमा होती है, मेहनत की भी एक सीमा होती है, परिश्रम की और हेल्प करने की भी सीमा होती है। उस सीमा को पहचानना और उस सीमा के दायरे में काम करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी, अदरवाइज दे विल ट्रीट लाइक यू बाई। घर में काम करने वाली बाई की ही स्थिति आपकी हो जाएगी अगर आप उसको नहीं ध्यान देंगे तो। ये महिलाओं के साथ बहुत होता है ऐसा। तो मैं बोलूँगा लेडीज़ लोग इस बारे में सतर्क रहें। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बहू के साथ ही होता है, लोग अपनी बेटी के यहाँ जाके भी ये कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अगर आदत है तो फिर तकलीफ़ है। और पुरुषों के लिए भी चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए, आपका प्यार, आपका मोहब्बत बहुत अच्छा है, रखना चाहिए, लेकिन साथ में
आपको ये भी बताना चाहिए अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार को कि हमारी एक बाउंड्री है और हम एक लिमिट के बाद टॉलरेट नहीं करेंगे। जब ये चीज़ पता रहता है तो फिर आदमी उसी हिसाब के से काम करता है। बहुत बार तो लोगों को पता भी नहीं रहता है कि मैं अनजाने में अपने बड़े का अपमान कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं करते हैं, उनको पता नहीं रहता है और आप अपमानित हो रहे हो। तो ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए और ये चीज़ बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की विषय यही है कि हम अपने सम्मान को, अपने परिवार में अपने सम्मान को कैसे पा सकते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट बनी रहे। हम ऐसे काम न करें जिससे हमारी इज्जत खराब होती है। ये आज हमने 7-8 चीज़ की बात की, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको सही लगे तो करिएगा। आपको इस पर कोई कमेंट है, आपके कोई विचार हैं जो आप एग्री नहीं करते हैं, वो भी आप शेयर करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दीजिएगा। आप लोगों के सहयोग और मोहब्बत की वजह से हमारे चैनल को, आपके चैनल को, सुभाष चौधरी लाइफ कोच को 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इट इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। मुझे आपका सपोर्ट मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत सारे कमेंट्स भी डालते हो जो कि मैं पढ़ता हूँ और मैं उस पर जवाब भी देता हूँ मोस्टली। तो इसे आप बनाए रखें और जाने से पहले सदा की तरह 2 लाइन आपको सुना के जाऊंगा। बड़ी मासूम सी है ज़िंदगी, बड़ी मासूम सी है ज़िंदगी, न जाने कब रूठ जाए। बड़ी मासूम सी है ज़िंदगी, न जाने कब रूठ जाए। इतना भी खुदगर्ज न बन ए ज़माने, इतना भी खुदगर्ज न बन ए ज़माने कि अपने साये से भी भरोसा उठ जाए। एक इंसान का दर्द है कि इस दुनिया में, इस खुदगर्ज ज़माने में इंसान के साथ क्या होता है। तो उसी पे आधारित ये शायरी है। मैं फिर से सुना देता हूँ। बड़ी मासूम सही है ज़िंदगी, न जाने कब रूठ जाए। इतना भी खुदगर्ज न बन ए ज़माने कि अपने साये से भी हमारा भरोसा उठ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।